गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश योगी, टीचर साइंस बूढ़ा एजुकेशन हब के ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है, और जिसमें हमारा जो चैप्टर हेडिंग चल रही है वो है कोशिकांग, और जिसमें हमने 4 कोशिकांग पढ़ ली बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, अंतर्द्रव्य जालिका पढ़ लिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनको हमने पढ़ लिया है। अगले जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडीज। बेटा इसको गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। खोज करता है बेटा, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। बेटा ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या है? फिगर है। ठीक है, ये क्या होती हैं बेटा? ये चपटी पुट्टिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? चपटी पुट्टिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं या व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। इसमें लिखेंगे यह है झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है। क्या लिखेंगे? यह है झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से व्यवस्थित रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इनको बेटा हम क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। ठीक है, इन झिल्लियों का, ये झिल्लियां अंतर्द्रव्य जालिका से सटी होती हैं। उससे क्या है? इन झिल्लियों का संबंध किससे होता है? अंतर्द्रव्य जालिका से होता है। ठीक है, इसके बाद में आ गया है गोल्जी काय के 3 भाग होते हैं। गोल्जी काय के कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। अस्य या वेसिकल, अस्य या वेसिकल। दूसरा होता है बेटा रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं या सिस्ट्रनी। ठीक है, और तीसरा बेटा कुंडिकाएं। आगे बेटा नोट में, आप नोट में ये बात लिखेंगे कि पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। बेटा जो प्लांट सेल होती हैं उनमें जो गोल्जी काय है या गोल्जी उपकरण है उसको किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटा आगे है गोल्जी काय के कार्य। गोल्जी काय के कार्य हैं कि इसके क्या कार्य हैं। तो बेटा इसके जो मेन काम हैं ये 3 प्रकार के कार्य करता है। कितने प्रकार के कार्य करता है? 3 प्रकार की कार्य करता है। एक तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दूसरा ये करता है आपके मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन। और तीसरा है बेटा, तीसरा है स्टोरेज, स्टोरेज संग्रहण का। ठीक है ना, तो इस प्रकार से तो आप इसमें इसके कार्य में कैसे लिखेंगे? इसके कार्य में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? कि अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा संश्लेषित पदार्थ। पहला पॉइंट लिखेंगे आप कार्य में, पहला क्या लिखेंगे? अंतर्द्रव्य जालिका, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अंतर्द्रव्य जालिका को शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा संश्लेषित पदार्थ, के द्वारा संश्लेषित पदार्थ, के द्वारा संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं और बंद कर दी जाते हैं। और ये है इन पदार्थों को कोशिका के दूसरे भाग में भेज दिया जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या करता है कि गोल्जी उपकरण, ठीक है, कि अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा संश्लेषित पदार्थ हैं वो गोल्जी उपकरण में बंद कर दिए जाते हैं। और यह है इन पदार्थों को कोशिका के दूसरे भाग में या कोशिका के अंदर और बाहर
ठीक है ना, कोशिका के दूसरे भाग या दूसरे क्षेत्र में या कोशिका के अंदर तथा बाहर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। और एक ही क्या करता है, मोडिफिकेशन का कार्य करता है। यह सरल शर्कराओं को जटिल शर्करा में बदल देता है। और एक ही क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, संग्रहण का कार्य करता है, ठीक है ना। तो आप अगला कार्य ये लिख सकते हैं कि जो गोल्जिकाय है, गोल्जिकाय है यह विभिन्न पदार्थ, यह प्रोटीन वसा एवं यह प्रोटीन वसा का संग्रहण करता है। क्या करता है, प्रोटीन वसा का संग्रहण करता है। अगला कार्य लिखेंगे कि ये मॉडिफिकेशन करता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, गोल्जिकाय है वह प्रोटीन वसा एवं शर्करा का संश्लेषण करता है। क्या लिखेंगे, प्रोटीन वसा व शर्करा का संश्लेषण, प्रोटीन वसा व शर्करा का संश्लेषण, प्रोटीन वसा व शर्करा के संश्लेषण, बेटा यहाँ लिखना, के संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। के संश्लेषण का, के सिंथेसिस का कार्य करता है। बेटा जो सरल शर्कराएं होती हैं और जो उपयोग में नहीं आने वाली जो प्रोटीन होती हैं, अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा जो निर्मित प्रोटीन हैं, उनका उपयोग कोशिका सीधे नहीं कर सकती है। तो उन प्रोटीन का और उन शर्कराओं का ये क्या करती है, गोल्जिकाएं रूपांतरण करती है, उनका मॉडिफिकेशन करती है और उनको उपयोग योग्य बनाती है। तो यह प्रोटीन वसा व शर्करा के संश्लेषण का कार्य करता है। ओके बेटा।